नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे लेकर आया हूं। मैं इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र से किसी भी एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वह सभी कवर कर लूँगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे यह अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, जो मेरे प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर है काठमांडू, हमारा मतलब नेपाल, इधर है भूटान और ये है हमारा चाइना। हमारा तो नहीं है, खैर जिनका है उनका है। यहाँ से निकलती है और चाइना से निकलने के बाद हमारे भारत देश में आती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम में आती है और उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये पूरा इसका प्रोसेस है। अब मैं बता दूं कि चाइना में तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है, ठीक है, जो आगे आपको धीरे धीरे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र किस देश में नहीं बहती? मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देश में बहती है। चीन में बहती है, इंडिया में बहती है, बांग्लादेश में तो सबसे लास्ट में जाती है और फिर भूटान में नहीं जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। आगे बढ़ जाते हैं, आपका आंसर भूटान है। आपको दिखा दूं, ये चाइना, ये इंडिया और ये बांग्लादेश, तीनों में बहती है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। हाँ, क्या है? मानसरोवर झील। अगला, विक्टोरिया झील से क्या आपने सुना होगा? नील नदी। नील नदी सुनी है किसी ने? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। वो कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहां पे है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है। जब इनको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये थर्ड ऑप्शन क्या है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से क्या, ये कहां पे है? नासिक में है। और इससे कौन सी नदी निकलती है मैं आपको बता दूं? गोदावरी। गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वो यहां से निकलती है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन की मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए आंसर, यहां पर आप देख सकते हैं, ये चाइना का पूरा पार्ट है, ये यहां पे लिखा हुआ है तिब्बत, और यहां मानसरोवर झील के पास से निकलती हुई आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारे भारत देश में अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। उसके बाद असम में जाती है और फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए अपना नीचे नीचे क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको लिखी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो 1625 किलोमीटर ये कहाँ? चाइना में बहती है। और मैं बता दूं, भारत में 918 किलोमीटर बहती है ये, और उसके बाद इसकी पूरी डिस्टेंस बांग्लादेश में होती है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम नहीं है? मतलब ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, अब उसके बहुत सारे नाम कौन कौन से हैं मैं सीक्वेंस से आपको बताता हूं, फिर आप इन चारों में से कोई भी छांट लीजिएगा। देखिए, पहला, मानसरोवर पार्क से निकलती है। उसके बाद इसको कहते क्या है? यरलुंग। यरलुंग, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश में जाती है, वहां इसको क्या कहते हैं? दिहांग। ये लिखा हुआ है आपको, देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो यहां देखते रहिए। दिहांग, डी फॉर दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग, ठीक है। फिर आगे असम में जाती है, असम में भी नाम चेंज हो जाता है इसका, क्या होता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, मतलब वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। उससे पहले यरलुंग, उसके बाद दिहांग और फिर ब्रह्मपुत्र। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बांग्लादेश में जब चली जाती है, बांग्लादेश में जैसे ही घुसी तो उसका नाम होता है जमुना। ये फिर उसके बाद यहां से गंगा आई, यहां से ब्रह्मपुत्र आई, ये आपस में मिल गई, जो लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद क्या बना देती हैं? मेघना। आपको सारे नाम पता चल गए। अब इसमें से छांटिए कौन सा ऑप्शन है। यरलुंग, हाँ, ये यरलुंग कहां बिल्कुल होती है? कहां पे? मानसरोवर पार्क झील से निकलते इसका नाम यरलुंग होता है। और हाँ, ये सांगली नहीं मैंने बोला कहीं पर, तो सांगली नहीं है। अगर ये सांगली की जगह, सांगली की जगह क्या होता? सांगपो होता, सांगपो, तो इसका नाम ये हो जाता, ठीक है। एक नाम इसका ये भी है, सांगपो, जिसे चाइना में ही कहते हैं, ठीक है। चाइना में यरलिंग, सांगपो, दिहांग, जमुना, ये सारे नाम किसके हैं? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के ही हैं। ये रहा आपका आंसर। यहां पर मैंने थोड़ा सा
समझाने के लिए छोड़ दिया था, चलिए कोई बात नहीं, वही समझा दिया है। अगर चाहेंगे तो दोबारा यहाँ समझा देंगे दोबारा से आके। गंगा से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया, चलो अच्छा मौका मिल गया, दोबारा से पहुंचते हैं यहाँ पे। यहाँ मानसरोवर पार्क झील, मानसरोवर पार्क से निकली तो क्या कहेंगे? यरलुंग, यरलुंग। अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, और एक और नाम कहेंगे सांगपो, सांगपो। फिर आगे आती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, वहां क्या कहते हैं इसको? वहां कहते हैं इसको दिहांग। मैं बता रहा हूं आपको, ये पहले मैं बता चुका हूं। उसके बाद यहां पे फिर असम, असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना। फिर उसके बाद गंगा यहां से आती है और ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना दोनों मिल जाती हैं। मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसे क्या कहते हैं? मेघना। आप समझ रहे हो? मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि अगर छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों से मिलती हैं तो नाम चेंज नहीं होता। अगर बहुत बड़ी नदी आपस में मिल जाए तो उनका नाम कुछ चेंज हो जाता है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आ रही हैं, बहुत बड़ी नदी है, और मिलने के बाद क्या बन जाती हैं? ये मेघना, मतलब इनका नाम चेंज हो जाता है। अब यहां पे आते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो क्या कहते हैं? मेघना, सिंपल। जमुना बांग्लादेश में घुसने के बाद कहते हैं पद्मा, पद्मा ये इसका ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? गंगा का। कहां पर? बांग्लादेश में जब घुसती है तो इसको कहते हैं पद्मा, बांग्लादेश वाले इसको पद्मा कहते होंगे। और दिहांग यही ब्रह्मपुत्र का नाम है, लेकिन ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सारे नाम याद रखने, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब कभी ना कभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ओहो, इसमें लग गया है आंसर। चलिए कोई बात नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? आपको दिख ही रहा होगा, दामोदर नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं। दामोदर को ही बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो अपना पश्चिम बंगाल है ना, उसको क्या कहते हैं? दामोदर को बंगाल का मैं भूल गया हूं, इसको मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसको माफ कीजिएगा। इसकी तीस्ता है और सुवर्णसिरी है और लोहित है। वो जल्दी जल्दी बोलते समय भूल जाते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तीस्ता, सुवर्णसिरी, लोहित, कमेंग, बराक, कपिली, मानस और दिहांग। ये सारी नहीं लिखी हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने सारी लिख दी हैं। अरे हाँ, याद आ गया, देखा। इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं इसको। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। इस तरीके से याद करना होता है, वो जल्दी जल्दी में भूल जाया करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। माफ कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी पता नहीं रात में कौन भेज रहा है मुझको। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिनी ओर से मिलती है? अब मतलब दाएं और बाएं की भी हमें याद होनी चाहिए। तो पहली तीस्ता, मानस और कमेंग। अब ये तो सभी है, अब इसमें देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। आंसर तो आपको दिख रहा है, सभी है। सभी कहां से? दाहिने से निकल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये ब्रह्मपुत्र है, दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल दिख रही होगी। इस ब्रह्मपुत्र के इधर जो बह रही है ये हमारी कौन सी होगी? दाईं, मतलब कि सीधी। और ये कहां होगी? बाईं, मतलब कि उल्टी, मतलब लेफ्ट, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं आप। तो यहां से बह रही है ब्रह्मपुत्र, इधर से क्या मिल रही है? सुवर्णसिरी। और आगे बढ़ जाए तो यहां पे मानस, और आगे बढ़ जाए तो यहां पे संकोश, और आगे बढ़ जाए तो यहां पे तीस्ता। आपको सारी नदी पता चल गई। इनको लिख लीजिए, एक दो बार देख भी लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाए। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से तो हमने पढ़ ली, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं? दिबांग और लोकित, बुरही, दिहिंग। ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं है। ओके। और उसके बाद क्या है? दिखोऊ। उसके बाद क्या है? धनसिरी। ये आपको हो सकता है दिख ना रहा हो क्योंकि थोड़ा छोटा है, लेकिन यही मेरे को इमेज मिली इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया। आगे बात करते हैं कपिली। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये सारी इनकी आप लिख लीजिए, इससे बढ़िया मेरे को ग्राफ नहीं मिला, मतलब मैप नहीं मिला। आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की किस सहायक नदी को खून की नदी कहा जाता है? मतलब कोई ना कोई नदी होगी जिसे खून की नदी कहते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूं, लोहित ही नदी है जिसे खून की नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया था कहाँ से बहती है, राइट से कि लेफ्ट से, आपको बताना है तुरंत। जैसे नदी है तो किधर से, इस तरफ से बहती है, मतलब बाईं तरफ से बहती है। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी जल्दी देखते रहिए। देखिए दोबारा से देखिए, कहाँ पे है लोहित, लोहित ये दिखा आपको, ये कहाँ से बह रही है, बाएं तरफ से, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आपको तुरंत याद होता रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर है? ओहो, ये कौन सा आंसर क्वेश्चन आ गया। तो मैं ब्रह्मपुत्र पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बता दूं ये भी ब्रह्मपुत्र से ही रिलेटेड है। ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। वो कौन सा है? माजुली। माजुली नाम उस द्वीप का क्या है? माजुली, ठीक है। अब ये है कहां पर? ये है असम में। आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये आपका असम हो गया आंसर। यहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दिख रहा होगा आपको माजुली, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है हमारी, और यहां पर भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर की तरफ, और यहां पर असम है, और इधर अपना बांग्लादेश है, आपको दिख रहा होगा। तो असम में क्या है हमारा? माजुली। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा है, कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से जुड़ा है? देखो बांग्लादेश की काफी बार बात कर ली, तो चलो ये भी जान लेते हैं लागा लागा कि कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्टली याद रखिए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए ये 5 है इसके आंसर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं सबके। पाकिस्तान नहीं, पहले बांग्लादेश से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम जग रहा है। बांग्लादेश से कौन है? वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद असम है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर उसके बाद यहां बात करें तो मणिपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये यहां पे एक और रह गया त्रिपुरा। 5 हो गए, 5, ठीक। अब मैं बात करता हूं भूटान की। चलो भूटान भी देख लेते हैं। भूटान से कितने थे? 4। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है हमारा? असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद सिक्किम है। 4 हो गए। इस तरीके से याद करना है। नेपाल, नेपाल की चेक कर लें। नेपाल की क्या है हमारा? बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सिक्किम इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना से चेक कर लेते हैं। चाइना से भी कितने हैं? 5। 5 से ज्यादा किसी में नहीं है, ठीक है, और 5 से कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, मतलब ऊपर लद्दाख है, लद्दाख कह लो, जम्मू कश्मीर कह लो, अभी इस वाले मैप में तो नहीं आपको समझ आएगा, लेकिन मान लो लद्दाख है, और हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर सिक्किम है, उसके बाद बात करें तो हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। कितने हो गए? 5 हो गए, बिल्कुल। आगे बात करूं तो अफगानिस्तान भी हमारे उससे जुड़ा हुआ है, 1 से। किससे? लद्दाख से, ठीक है। वो मतलब करीब 104 किलोमीटर के आसपास जुड़ा है। पाकिस्तान कितने से जुड़ा है? ये भी 5 से जुड़ा है। गुजरात हो गया, या हमारा क्या, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया। 5 हो गए। इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। जब कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली सारा रिवाइज कर मारो। ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? अभी इतनी बार मैंने बता दिया, मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोबारा से शुरू कर दूं क्या? स्टार्टिंग में यरलुंग, फिर उसके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ये रहा आपका आंसर। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जैसे ही घुसी उसका नाम है जमुना, और गंगा के साथ मिल गई उसका नाम है मेघना। सब याद? बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक बार सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या किसी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियोस हैं वो छूटती चली जाएंगी, ठीक है। नमस्कार।